तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कुंभ मेला जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ ही होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और ये मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। ये वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला है। पौराणिक कथाएं बताती है कि कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलश शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ ही 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। ज्योतिषीय महत्व के अनुसार जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों ये अमृतमय हो जाती है।
यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। नागा साधु जो अक्सर अपने शरीर पर राख लगाए हुए देखे जाते हैं और कुंभ मेले के बाद शायद ही कहीं नजर आते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये नागा साधु होते कौन हैं और कुंभ मेले से इनका क्या रिलेशन है और मेले के बाद वो कहां चले जाते हैं? नागा साधु सनातन धर्म के एक विशेष साधु समुदाय है जो भगवान शिव और शक्ति के भक्त होते हैं। ये साधु अपनी कठोर तपस्या, सांसारिक मोहमाया से विमुक्त जीवन और सादा वेशभूषा, अक्सर नग्न, के लिए जाने जाते हैं। नागा का अर्थ है निर्वस्त्र या विनम्र और ये नाम उनके सरल और त्यागपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है। नागा साधु तपस्या और योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन पर जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये साधु कठोर अनुशासन और तपस्या के साक्षात उदाहरण हैं। प्राचीन काल में नागा साधुओं ने मंदिरों और धर्म स्थलों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पौराणिक कथाओं में इनका उदाहरण मिलता है। महाकुंभ से नागा साधुओं का बड़ा संबंध होता है। महाकुंभ मेला जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है, नागा साधुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है। ये मेला नागा साधुओं के सार्वजनिक दर्शन और उनके धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख अवसर होता है। दरअसल कुंभ मेले में उनकी मौजूदगी एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा। महाकुंभ में नागा साधु सबसे पहले पवित्र नदियों गंगा, यमुना, क्षिप्रा में शाही स्नान करते हैं। इसे पवित्रता और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस आयोजन के माध्यम से नागा साधु आध्यात्मिकता और धर्म के संदेश को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। महाकुंभ में अखाड़े अपने शक्ति प्रदर्शन और धार्मिक अधिकार को प्रदर्शित करते हैं, जहां नागा साधु केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि कुंभ के बाद ये साधु अपने अखाड़ों के साथ हिमालय, जंगलों, गुफाओं में लौट जाते हैं, जहां वो ध्यान, योग और तपस्या करते हैं। नागा साधुओं का जीवन काफी रहस्यमयी है, जिनके बारे में ज्यादा किसी को मालूम नहीं है। ये साधु सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं और भगवान शिव की आराधना में पूरी तरह डूबे रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट करें हर हर महादेव। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।